तो भाई और उनकी बहनों, आज हम बात करने वाले हैं एक और कमाल की मानवा के बारे में जिसका नाम है द ग्रेटेड स्टेट डेवलपर। इस मानवा का कॉन्सेप्ट ओआरबी की तरह ही है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर हमारा मेन कैरेक्टर एक नॉवेल की स्टोरी जीने लगता है, जहाँ एक्शन के साथ आपको भर भर के कॉमेडी देखने को मिलने वाली है। और इसका मेन कैरेक्टर, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे ज्यादा बकलोल कैरेक्टर आपने अब तक नहीं देखा होगा। हाँ, अगर हम थोड़ी देर के लिए जोजो को साइड में रख दे तो शुरू करते हैं विद फर्स्ट चैप्टर, जहाँ स्टोरी की शुरुआत में हमें हरे भरे मैदान और पहाड़ दिखाए जाते हैं। यहाँ दो बंदे इस खूबसूरत नज़ारे को देख रहे होते हैं, और ये बंदा जिसके हाथ में फावड़ा है, यही हमारा मेन कैरेक्टर है। उसके पैर के पास ये तीन लिटिल क्यूट से जानवर दिखाए जाते हैं। ये कौन है, हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि मेरा नाम है किंग सुओ, नहीं, इस दुनिया में मेरा नाम है लॉर्ड फ्रंटेरा। और ये कहानी है कि कैसे एक एवरेज सिविल इंजीनियर स्टूडेंट ने पूरी दुनिया को पलट के रख दिया। अब इससे इतना तो पता चल रहा है कि लॉर्ड कुछ तो बहुत धमाकेदार कर रहा है। यही वो बोलता है जेवियर। जेवियर उस दूसरे बंदे का नाम है जो उसके साथ खड़ा था। जेवियर जवाब देता है, जी मास्टर। लॉर्ड जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि ये सारा पैसा हमारा है। जिस पर जेवियर कहता है कि आपका दिमाग सच में खराब हो गया है। अब ये बहुत आगे की कहानी है, इसलिए हमें कुछ साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, और यहीं से आप सभी को और अच्छे से समझ आएगा कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक विंडो ओपन होती है, जिसमें लिखा होता है कि आपको चुना गया है आपकी एक विश पूरी करने के लिए। तालियां। अब आप एक कैरेक्टर है नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन कहानी के, गुड लक। किम जमीन पर पड़ा होता है और सोचने लगता है कि ये तो वही नॉवेल है जो मैं कल रात पढ़ रहा था। और विश और ये गुड लक किस बात का? अरे, ये कहीं उस तरह की नॉवेल तो नहीं जिसमें मैं किसी दूसरी दुनिया में आके एक नया कैरेक्टर बन जाता हूँ? क्या मैं अभी उस दूसरी दुनिया में हूँ? किम उठता है और वो कांप रहा होता है। वो बोलता है, मेरे लिप्स को क्या हुआ? तभी एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आपकी जॉ अपनी जगह से हिल गई है, क्योंकि आप जमीन पर बहुत देर से पड़े हुए थे। किम इरिटेट होकर नोटिफिकेशन की तरफ अपने हाथ चलाने लगता है। वो सोचता है कि अगर मैं इस स्टोरी में कोई कैरेक्टर हूँ तो मैं कौन हूँ? एक इकलौता इंसान जो कहीं भी रहता हो और जमीन पर ही सो जाए। किम सोच ही रहा था कि इतने में उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मास्टर लॉर्ड, तो यहाँ हैं आप। मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था, हमें अब घर लौट जाना चाहिए। इस बंदे का नाम है जेवियर, और यही इस कहानी का मतलब नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन का मेन कैरेक्टर है। मींस की किम जो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, वो एक ऐसी नॉवेल में फंस गया है जहाँ का मेन कैरेक्टर उसे मास्टर कह के बुला रहा है। उफ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये सब समझ गए होंगे। अब यहाँ से मैं किम को लॉयड कह के ही बुलाऊंगा, क्योंकि नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन में इसका नाम लॉयड ही था, और दो नाम यूज करने से फालतू का कंफ्यूजन होगा। तो लॉर्ड जेवियर को देख के चौंक जाता है और सोचता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा बुक में था, और क्या इसने मुझे अभी लॉयड कह के बुलाया? यहाँ हमें जेवियर के बारे में कुछ बातें पता चलती हैं, जैसे जेवियर एक कमाल का तलवारबाज था और वो फ्रंटेरा के लॉर्ड के लिए काम करता था, साथ ही उसके बड़े बेटे के लिए जिसका नाम था लॉर्ड। अजीब समूह बना के बोलता है, मैं बदमाश लॉर्ड हूँ? जेवियर कहता है, मैंने आपको आपके नाम से बुलाया था, लेकिन बदमाश नहीं कहा था। चलो अच्छा है, कम से कम आपको इतना तो पता है। उसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं और जेवियर पूछता है, तो आपको सच में नहीं पता कि आप इस हाल में कैसे पहुंचे? आपने दोपहर से ही दारू पीना चालू कर दिया था, फिर आपने उस पब के सारे फर्नीचर तोड़ दिए, और वहां से वापस आते समय आप रास्ते में बेहोश हो गए। लॉर्ड को आपकी चिंता हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। आप बेशक छठे हुए बदमाश ही क्यों ना हो, लेकिन उनके बेटे हो, और अगर आप रोड पर अपना जबड़ा खिसकने की वजह से मर जाते तो उन्हें दुख होता। लॉर्ड ठंड से कांपता हुआ अपना हाथ जमीन पर लगाता है और सोचता है, यहाँ बहुत ठंड है, अगर जमीन थोड़ी सी गर्म हो। अरे नहीं, ये तो मध्यकालीन नॉवेल थी। तभी जेवियर जाने लगता है और कहता है कि अब आप आराम करिए, मैं कल सुबह लॉर्ड को सब कुछ बता दूंगा। लॉर्ड कहता है कि क्या ये सच में जरूरी है? जेवियर कहता है, हाँ। लॉर्ड जेवियर को रोकता है और पूछता है कि हमारी फैमिली पर बहुत कर्ज है ना? जेवियर कहता है कि अब मैं क्या ही कहूँ, और वहां से चला जाता है। इसके बाद लॉर्ड सोचने लगता है कि मुझे सब पता है कि इस स्टोरी में आगे क्या होगा। मैंने कल रात ही इसका लास्ट चैप्टर पढ़ा था, और बेशक मैं जानता हूँ कि लॉर्ड के साथ क्या हुआ था। सबसे पहले बैरन एंड उसकी वाइफ को एक ठग अपना शिकार बनाता है, जिससे वो अपना सब कुछ खो देते हैं, और उसके बाद सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद लॉर्ड एक भिखारी बन जाता है और पूरे दिन दारू पीता है। उसके बाद वो खून की उल्टियां करता है और मर जाता है। लॉर्ड चिल्लाता हुआ बोलता है कि अगर मेरे साथ यही होना था तो क्या फायदा है मेरे इतने अमीर होने का? वो उस नोटिफिकेशन के बारे में सोचता है और कहता है, आखिर मैंने ऐसी क्या विश मांगी थी कि मुझे इस तरह के व्यक्ति की बॉडी मिली? अगली सुबह हमें सबसे पहले लॉर्ड की माँ से मिलवाया जाता है। वो पूछती है कि कल रात तुमने पब में तोड़फोड़ मचाई है ना? लॉर्ड मन में सोचता है कि मैं तो कल रात बुक पढ़ रहा था। लॉर्ड की माँ कहती है कि मैं तुमसे विनती करती हूँ लॉर्ड, जाओ और जाकर पब के मालिक से माफी मांगो। लॉर्ड कहता है, ठीक है, मैं उससे माफी मांगूंगा। लॉर्ड का जवाब सुनते ही वो दोनों पूरी तरह से चौंक जाते हैं। इसके बाद लॉर्ड जेवियर के साथ निकल पड़ता है पब के लिए, और रास्ते में जितने भी लोग उसे मिल रहे थे वो सब उससे डर रहे थे और उससे नजरें छुपा रहे थे। यहाँ तक कि बच्चों की माएं भी उनसे कह रही थी कि लॉर्ड से आंखें मत मिलाओ।
अब तक आपको समझ आ ही गया होगा कि लॉयड कैसा इंसान था। लॉयड जेवियर से पूछता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, जिस पर जेवियर कहता है कि लॉर्ड ने मुझे कहा था कि मैं आपके साथ रहूं ताकि जो कल हुआ वो फिर से ना हो। लॉयड कहता है कि तुम मेरी रक्षा के लिए हो। जेवियर कहता है नहीं, मैं गांव वालों की रक्षा करने के लिए हूँ, आपसे। लॉयड सोचता है कि सबसे पहले तो मुझे इस वाहियात शख्स की इमेज सुधारनी पड़ेगी ताकि आगे चलकर अगर मैं भिखारी बनूं तो कम से कम लोग मुझे खाना तो दे ही दें। लेकिन नहीं, अगर मैं अपनी फैमिली का कर्जा चुका दूं तो मैं यहाँ राजकुमार बन के अपनी बाकी की जिंदगी शांति से जी सकता हूँ। वो सोचता है कि क्या मेरे पास कोई स्किल है। तभी विंडो दोबारा ओपन होती है और उसे उसकी स्किल्स दिखाई जाती हैं, जो थी ह्यूमन स्कम एंड राउडी ड्रंकर्ड। अब सच बताऊं तो जिस तरह का कैरेक्टर लॉयड था उसके हिसाब से ये दोनों स्किल्स परफेक्ट थी। इतने में जेवियर उसे बोलता है कि मास्टर वो अब यहाँ है। क्या आप झूठ बोल रहे थे जब आपने कहा था कि आप माफी मांगेंगे? लॉयड कहता है नहीं नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। जेवियर सोचता है कि कल रात से लॉयड बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है, जैसे कि वो अलग ही इंसान हो। वो दोनों पब में जाते हैं और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि लॉयड साहब ने कैसी तोड़फोड़ मचाई थी, लेकिन लॉयड ने जैसा कहा था वो वही करता है। वो पब के ओनर से माफी मांगता है, लेकिन पब का ओनर उसे देखकर डर रहा होता है। वो लॉयड से कहता है कि मास्टर आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। लॉयड सोचता है कि अच्छा तो अब मैं समझा, ये मुझसे और ज्यादा इसलिए डर रहा है क्योंकि जिस वाहियात इंसान को ये जानता है वो अचानक से इतनी अच्छे से बात कर रहा है। मुझे इससे थोड़ा रूड होकर बात करनी चाहिए। लॉयड थोड़ा सा रूड होकर बोलता है ठीक है, आई एम सॉरी। ओनर कहता है कोई बात नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद लॉयड एंड जेवियर घर के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में लॉयड कहता है मैंने उससे माफी तो मांगी लेकिन वो खुश नहीं था। जेवियर कहता है ये तो होना ही था, वो सब कुछ जो आपने कल तोड़ा वो उसकी मेहनत की कमाई थी। वो तब तक खुश नहीं होगा जब तक उसको मुआवजा नहीं मिल जाता। लॉयड सोचता है कि मुआवजा कैसे दूं, हम पर पहले से ही बहुत ज्यादा कर्जा है और अगर मैं कर्जा नहीं चुकाऊंगा तो कुछ नहीं बदलेगा। तभी जेवियर कहता है कि इतना ही नहीं, उस पब के ओनर की माँ बहुत बीमार है और जो आपने किया एक बार अंदाजा लगा कर देखो कि उसके लिए वो चीज कितनी मुश्किल रही होगी। लॉयड सोचता है कि पब के अंदर ठंड थी और सिर्फ एक फायर प्लेस पूरी जगह को गर्म नहीं रख सकता और उसकी माँ इतनी ठंड में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी अंटिल उनके पास ऑन्डोल फ्लोर्स हो। ऑन्डोल फ्लोर्स ट्रेडिशनल कोरियन अंडर फ्लोर हीटिंग सिस्टम को कहा जाता है। ये सोचते ही लॉर्ड रुक जाता है और उसे कमाल का आइडिया आता है। वो सोचता है कि यहाँ ये फ्लोर्स नहीं है, लेकिन अगर मैं उन्हें बना दूं तो मैं उन्हें बेच सकता हूँ। वो बदमाश लॉर्ड कभी ऐसी चीज नहीं कर सकता, लेकिन मैं किम सुहो जरूर से ये कर सकता हूँ। मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है और जब मैं आर्मी में था मैंने एक पूरा घर अकेले बनाया था। मैंने दिन रात कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया था। अब मैं समझ गया कि मुझे ये कर्जा कैसे चुकाना है। वो मुड़ता है और कहता है जेवियर पब वापस चलते हैं। जेवियर कहता है लेकिन क्यों? लॉर्ड जवाब देता है मेरा पहला ऑर्डर लेने। इतने में सिस्टम का नोटिफिकेशन फिर से आता है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हारी सच्ची जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से आरपी सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया है। आप आरपी पॉइंट्स को बढ़ा सकते हो अपनी रिलेशनशिप इंप्रूव करके उन कैरेक्टर्स के साथ जो की कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के। फिलहाल लॉर्ड का आरपी पॉइंट 0 होता है और ये देखकर लॉर्ड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और इसी के साथ चैप्टर 1 यहीं एंड हो जाता है। अब इसके बाद लॉर्ड को उसका पहला ऑर्डर मिलता है या नहीं, या फिर वो किस और मुसीबत में फंस जाता है, ये हम देखेंगे आगे के चैप्टर्स में। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके क्या थॉट्स हैं इस मानवा को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए फील द सिनेमा।